अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ और ख़ास तौर पर नाकाम आशिकों के लिए जो कि नाकाम हैं और वज़ाइफ करके थक चुके हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कुछ लोग ऐसा होता है कि मोहब्बत तो कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनका घर किधर है। वो जो लड़की है फ़ेसबुक पर दोस्ती लगा लिया और बाद में कहता है कि हमको उसका पता नहीं है कि उसका घर किधर है, तो बाद में वो परेशान होता है, हमको बोलता है तुम बताओ उसका घर किधर है। अरे ना मुराद, जब तुमको उसके घर का नहीं पता तो तुम दोस्त क्यों लगा रहा हो। फिर बाद में रोता है कि यार हमारा पैसा खा गया, हमारा ये खा गया, हमारा वो खा गया। तो ऐसे लोगों से बचा करो कि जिसको तुम जानता भी नहीं और उससे तुम मोहब्बत कर रहे हो और बाद में फिर रोने के अलावा और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और दूसरी बात कि जिसको आप चाहता है आगे से वो आपको नहीं चाहता, वो आपको बुला कर देता है या आपका बात नहीं सुनता, तो उसको दफ़ा करो, अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। क्योंकि उसने आपकी कदर नहीं की तो फिर भी आपकी कदर नहीं करेगा। अमल से आपके पास आ जाएगा, बात कर लेगा, नंबर बुला किया तो खोल देगा चंद दिन के लिए, फिर वो वैसे का वैसा हो जाएगा क्योंकि उस शख्स को आपकी कदर नहीं है। तो जो आपकी कदर नहीं करता उसको ज़िंदगी से ऐसे निकाल फेंको कि दोबारा उसको अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। इस तरीके से उसके साथ नफ़रत करो कि नफ़रत को भी उससे नफ़रत आ जाए। हम तो ये कहता है और ये चाहता है। तुम लोग पता नहीं कैसे तुम्हारा दिमाग होता है, और जो आपको बुला कर देता है, जो आपसे बात नहीं करता, जो 3 साल मोहब्बत के दावे करता रहता है, शादी के दावे करता है और बाद में वो कहता है कि ओ मेरी तो मंगनी हो गया, मेरी तो शादी होने वाला है, अब मैं आपसे बात नहीं कर सकता, चाहे वो लड़की है या लड़का है। तो उसको छोड़ दो, दफ़ा कर दो। उसने 3 साल बाद आपको धोखा दिया, अब फिर आप उसका मिन्नत करेगा, तरला करेगा, अमल करेगा, वज़ाइफ करेगा, तो चंद दिन के लिए फिर वो आएगा आपकी ज़िंदगी में और फिर भी उसने आपको धोखा ही देना है, फिर भी उसने आपको ज़लील ही करना है। तो जाता है उसको जाने दो अपनी ज़िंदगी से, दो आता है उसको आने दो। पता नहीं क्यों लोग हैं ये एक के पीछे पड़ जाते हैं, जी हम इसके बगैर रहता नहीं। अरे क्यों तुम बेकदरे शख्स के लिए अपने वक्त बर्बाद करते हो, अपनी जिस्म को है नुकसान पहुंचाते हो। जिसको आपकी कदर नहीं है, जिसको आपसे मोहब्बत नहीं है, तो उसको दफ़ा करो, उसको जाने दो। उसके लिए क्या है कि आपने टाइम ज़ाया करना है, वक्त ज़ाया करना है, पैसा ज़ाया करना है। तो उससे बेहतर है कि उससे कम पैसे वाला हो, उससे कम हुस्न वाला हो, लेकिन अगर वो कदर करने वाला हो तो वो आपके लिए सोने से ज़्यादा कीमती है। आपको पता नहीं बात मेरा समझ आए या ना आए तो ये आपका मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको आज जो है ऐसा अमल बताने वाला हूँ जो कि नाकाम आशिकों के लिए तोहफ़ा है। और ये अमल भी मुवक्किलाती है। वीडियो मुकम्मल देखने वालों को मेरी समर की इजाज़त होगी, लाइक करने वालों को, शेयर करने वालों को, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेगा, उसको इजाज़त है। और अमल ये है, सिर्फ़ 2 लफ्ज़ हैं और वो भी मुवक्किलाती हैं। आसान अमल है, आसान वजीफ़ा है, और ये खुशखबरी की बात कि मुवक्किलाती वजीफ़ा है और इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकता कि इतना आसान भी कोई मुवक्किलाती वजीफ़ा होता है, और वो भी मोहब्बत का। तो क्या को मैंने कहा याद करोगे, तुमको आज ये वजीफ़ा बता देता हूँ। आज अपने दिल से मैं आपको ये वजीफ़ा बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो शागिर्द हैं उन्होंने ये इसकी ज़कात अदा किया हुआ है और हमने तो हर अमल की ज़कात अदा किया हुआ है। और ये इतना आसान है कि ये जो लड़की लोग होता है ना, ये बच्चियाँ, ये भी इसकी ज़कात अदा कर लेता है। तो नौजवान तो फिर बस रोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। बा रोने धोने के, हम मर गए, हम ये हो गया, हम वो हो गया। अरे कुछ करो, तुम अमल करो, वजीफ़ा करो, मेहनत करो, फिर जो है आपके पल्ले कुछ पड़ेगा और आपका काम आएगा।
वो जो नाकाम आशिक होता है ना, बस रोता है, चीखता चिल्लाता रहता है, करता कुछ भी नहीं है, ना कुछ करवाता है ना करता है। बस रोने धोने से तो काम नहीं ना होता, मेहनत करने से, कुछ करने से काम होता है। आपको हमारी बात शायद बुरी भी लग रहा हो तो हम माजरत चाहता है। और दूसरी, मैं आपको अमल की तरफ चल रहा हूँ। अमल की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाएगा। आपने ये लफ्ज़ पढ़ना है, या वदूदू या बुद्दू, या वदूदू या बुद्दू, अजीब या तन का ईलू। ये लिख लें, कापी पेन से ले लें, और इसका तरीक़ाकार भी लिखना है तो लिख लें। आपने इन दो नाम मुबारक की और जो या तन का ईलू, इसका जो मक्किल है वो आपकी मदद करने को आएगा। या वदूदू या बुद्दू, अजीब या तन का ईलू, ये 3 लफ्ज़ हैं, ये आपने लिख लेने और ये आपने पढ़ने हैं। इसकी ज़कात आपने कैसे अदा करनी है? 1.25 लाख मरतबा आप जिस वक्त मर्ज़ी करना चाहें कर सकता है, और दिन को करना चाहे दिन को कर सकता है, रात को पढ़ना चाहे रात को पढ़ सकता है। तो ज़कात आपने क्या कहते हैं, बावुज़ू करना है, ठीक है, बावुज़ू पढ़ना है, बेवुज़ू इसको नहीं पढ़ना। तो चाहे आप 3 दिन में इसका ज़कात अदा कर लें, चाहे आप 10 दिन में ज़कात अदा कर लें, जितने दिन में आप करना चाहते हैं कर लें, लेकिन 40 दिन से पहले पहले आप इसका ज़कात अदा कर लें। ये तो मेरे शागिर्दों ने तो 3 दिन में इसका ज़कात अदा कर लिया, 1.25 लाख मरतबा 3 दिन में। तो आप भी कर सकता है अगर आप सच्चे दिल से इसका ज़कात अदा करें। और फिर इसका जो अमल है ना, वो बड़ा तासीर बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसको बता देता हूँ कि ये किस काम के लिए ज़कात अदा करें, ठीक है। इन अस्मा बा मुवक्किल की ज़कात चाहे कितने दिनों में 1.25 लाख पूरी करें। उसके बाद अगर किसी की बीवी रूठ कर मेके में बैठ गई हो तो नक्श लफ्ज़ी लिख कर कबूतर के गले में डालें और जंगल में जाकर मशरिक़ की तरफ कबूतर को उड़ा दें। यानी कि जहाँ महबूब का घर है उसके मशरिक़ की तरफ आपने कबूतर को उड़ा देना है, ठीक है, उसके गले में तवीज़ डालकर। अगर तवीज़ भी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे जैसे कबूतर उड़ेगा, रूठी हुई बीवी का दिल अपने शोहर के घर के लिए बेचैन हो जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर वापस अपने घर आ जाएगी। और अगर किसी जगह से रिश्ता करना हो और लड़की के वालिदैन राज़ी ना होते हों या किसी महबूब को अपने पास बुलाना हो तो अददी और लफ्ज़ी एक ही सफ़ेद कागज़ पर नक्श लिख कर जंगली कबूतर के पाँव में, बाजू लिखा हुआ है, पाँव के साथ या परों के साथ बांध कर महबूब के दरवाज़े के पास जाकर ज़ोर से आवाज़ दो और कबूतर को फ़ौरन उड़ा दो। इंशाअल्लाह ताला मतलूब की आन में आशिक के कदमों में गिर पड़ेगा। जो आपका महबूब है वो कहता है कि आपके कदमों में आके गिरेगा, ठीक है। ये सख्त तरीन अमल है, मुवक्किलाती अमल है, इसमें डर खौफ नहीं है, ख़तरा नहीं है। और जो नक्श मैंने दिखाए हैं स्क्रीन पर आपने देखे हैं, तो ये जो अददी नक्श और जो लफ्ज़ी नक्श दोनों आपने लिखने हैं और महबूब का नाम भी लिखना है। जहाँ पर लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ, जो लफ्ज़ी जो अददी नक्श है, अदद हैं, उन पर फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है। तो आपने अलहुब महबूब का नाम, महबूब की वालदा का नाम, अलाहुब्बी अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखना है, ठीक है। और जो लफ्ज़ी नक्श है ना, बा दाल वाव हा, जिस नक्श पे लिखा हुआ है, ये जो नक्श है, इसके नीचे लिखा हुआ है अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पर आपने महबूब का नाम, महबूब की वालदा का नाम, अलाहुब्बी अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ये लिखना है। तो जंगली कबूतर के गले में डालना है आपने और महबूब के जो है घर के नज़दीक जो है आपने इस कबूतर को छोड़ना है। तो ये ज़कात जो है उड़ाना है कबूतर को, महबूब को खिलाना नहीं है, उड़ाना है। तो जैसे जैसे कबूतर उड़ेगा ना तो महबूब का दिल भी उड़ेगा आपकी तरफ, उड़ता उड़ता वो बेचैन हो जाएगा महबूब के, ठीक है। ये गारंटी शुदा अमल है, गारंटी शुदा नक्श हैं। ये जो पुरानी किताब है, ये पुराने लोगों की लिखी हुई जो डायरी चलती आ रही है, ये उसकी है। ये आम अमल नहीं है, इसको आम ना समझें,
तो चैनल पर ना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें यार। मैं यकीन से दिल से आपको अमल देता हूँ, आपकी कदर करता हूँ, लेकिन कुछ लोग कदर करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो भी देखता जाए, वीडियो को लाइक करता जाए, शेयर करता जाए, तो सदका जारी है, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। आप कुछ सोचा समझा करें, मेहरबानी क्या करें, वीडियो को लाइक शेयर और जो है कमेंट कर दिया करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।